बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से सुंदर राज्य में एक राजा राज करता था। वह न केवल बुद्धिमान था, बल्कि अपनी प्रजा से अत्यधिक प्रेम भी करता था। राज्य में लोग प्रसन्नता से रहते थे, खेतों में काम करते, गीत गाते और त्योहार मनाते। राजा हर सुबह अपनी प्रजा की भलाई के लिए राज दरबार में समय देता। गांव के बच्चे खेलते कूदते, वृद्धजन शांति से समय बिताते और किसान खेतों में सोना उगाते। ऐसा प्रतीत होता था जैसे स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। किंतु एक दिन आकाश पर काले बादल छा गए। नहीं, यह वर्षा के नहीं थे, यह बादल थे संकट के। राज्य में महीनों तक वर्षा नहीं हुई। नदियां सूखने लगी, खेत बंजर हो गए और कुएं पानी के लिए तरसने लगे। प्रजा में भय फैलने लगा। उनके पास न अनाज बचा था, न पानी। वे भूख और प्यास से व्याकुल होकर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने अपने संकट सुनाए और सहायता की गुहार लगाई। लेकिन राजा, जो इन दिनों चिंता और भय से ग्रसित हो गया था, क्रोध में आ गया। उसने कहा, क्या तुम सब मुझसे चमत्कार की आशा करते हो? और दरबार से उन्हें निराश लौटना पड़ा। निराश और टूटे हुए दिलों से प्रजा ने राज्य छोड़ने की योजना बनाई। जब किसी के पास आशा न बचे तो भूमि भी पराई लगने लगती है। उसी समय एक दिन राज्य की सीमा पर एक साधु का आगमन हुआ। उनके चेहरे पर शांति थी और आंखों में दिव्यता। जब उन्होंने लोगों की दशा देखी तो सीधे प्रजा के बीच पहुंचे। लोगों ने अपनी व्यथा कह सुनाई। राजा, हमारी सुनते नहीं, हम भूखे हैं, प्यासे हैं और अब राज्य छोड़ने के सिवा कोई उपाय नहीं। साधु सीधे राजमहल पहुंचे। राजा उन्हें देखकर चकित हुआ और आदर पूर्वक उन्हें दरबार में ले गया। साधु बोले, राजन, क्या आपको याद है कि पिछले जन्म में जब आप एक बालक थे तब आपने एक साधु का अपमान किया था? वह साधु तपस्या में लीन था और आपने उसकी तपस्या भंग की थी। उसी के फलस्वरूप आज यह राज्य इस संकट का सामना कर रहा है। राजा स्तब्ध रह गया। आंखों में पश्चाताप उतर आया। वह साधु के चरणों में झुक गया और बोला, मुझे मार्ग दिखाइए गुरुदेव। मैं इस पाप से मुक्ति चाहता हूं और अपनी प्रजा का उद्धार करना चाहता हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम सचमुच पश्चाताप करते हो तो अपनी प्रजा को दान दो। अन्न, वस्त्र, मोहरें। भूखों को भोजन दो, नंगे को वस्त्र और निराश को आशा। राजा ने तुरंत आदेश दिया। महल के भंडार खोल दिए गए। हर घर में अन्न पहुंचा। बच्चों के हाथों में मिठाइयां आईं और वृद्ध जनों को सम्मान मिला। राज्य में पुनः जीवन लौटने लगा। और फिर जैसे स्वर्ग ने समर्पण को देखा हो, एक रात गगन में बादल गरजे और भोर होते ही वर्षा शुरू हो गई। धरती भीगने लगी, खेतों में फिर से हरियाली लौटने लगी। प्रजा ने नाच गाकर इंद्रदेव का धन्यवाद किया। राजा, जो अपनी भूल समझ चुका था, अब पहले से अधिक विनम्र और दयालु बन गया। साधु मुस्कुराते हुए चलते बने, जैसे उनके आने का उद्देश्य पूरा हो गया हो। राज्य फिर से हंसने लगा। बच्चे खेले, किसान खेतों में काम करने लगे और राजा हर सुबह ईश्वर का धन्यवाद करता कि उसे अपनी भूल सुधारने का अवसर मिला। अपने अहंकार पर नियंत्रण रखें, विशेषकर जब आप सत्ता में हों। प्रकृति और संतों का सम्मान करें, अन्यथा उसका परिणाम समस्त समाज को भुगतना पड़ सकता है। संकट के समय करुणा, दया और एकता ही राज्य को बचा सकती है।